झी 24 तास एक पाऊल पुढे। एक असं दुःख की त्या दुःखाला शब्द नाही आहेत, म्हटलं तर त्या दुःखाला वेदना आहेत, पण त्या वेदनेला अश्रू नाही आहेत, कारण हे आहे विकृतीचा ऍसिड। आपल्यासोबत शायनाजी आहे। शायनाजी, काय सांगाल की या सगळ्या दरम्यान तुम्ही प्रीती राठीला भेटला होता, तिच्या आई वडिलांना आणि इतरही पालकांना ज्यांनी हे सगळं दुःख भोगलंय, त्या पालकांसाठी काय सांगाल? सबसे ज्यादा ये जरूरी समझते, देखो उसके माँ बाप ने इतने सारा कुछ तो प्लान झेला है। जैसे जैसे बच्चों को पालते हैं वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, माँ बाप को पता है। और सब हम सबके माँ बाप भी हैं या नहीं है, लेकिन हम माँ बाप का तो प्यार जानते हैं। उनकी बेटी लाना बहुत मुश्किल है, अगर वो बच जाती तो शायद उसमें हम हौसला पैदा कर सकते थे, जो हमने अपने अंदर दबा रखा था। आज हमें वो हौसला हो गया है कि हमने आस पड़ोस की नहीं सुनी। हमें उसके लिए एक मैसेज है कि उसके माँ बाप ने बहुत अच्छे सपने उसके लिए शायद देखेंगे, वो पूरा नहीं हो सकते, लेकिन जो प्रीति गई है उसके लिए भी ये था। उसने, हर लड़की ये चाहती है कि हमारे माँ बाप ने ये हमारे लिए क्या, तो मैं अगर कुछ बन गई तो मैं अपने माँ बाप को ये फैसिलिटी देना चाहूंगी या ये करना चाहूंगी। हर लड़की सोचती है ये कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूंगी कि हमारे परिवार को भी अच्छे से रहने के लिए। तो मेरा ये है कि उसकी फैमिली में जो भी मतलब मांगे उसे वो तो मिले ही, हक बनता है हर माँ बाप का। तो उसकी फैमिली, जो उसका सपना था या फिर जो उसका सपना था, वो उसकी एजुकेटेड भी थी, हकदार थी, वो उसे मिला था। सपना क्या उसे मिल भी गया था, पर ये पूरा होने का उसे ऐसे लोगों ने, बदतमीज लोगों ने, जिसे मैं कहूंगी पूरा नहीं होने दिया। वो तो उसका लक्ष्य तो उसे मिल ही गया था। तो उसका भाई है जिसे, या बहन है, या उसके पापा है, मम्मी, जो भी उनसे पूछा जाए, जैसे वो अवेलेबल चाहते हैं। नक्कीच ही सगळी कुटुंब आपल्या कुटुंबपणाचा, आपल्या पालकत्वपणाची जबाबदारी अर्थातच वेळोवेळी योग्य वेळी पालत असतात। गरज आहे ती समाजानं या सगळ्यांची पालक होण्याची। एक जाता जाता शेवटचा प्रश्न, महत्त्वाचा प्रश्न, आज या घडीला तुमच्यासाठी किंवा ज्या या घटनेतल्या पीडित आहेत त्यांच्यासाठी असलेला हा कायदा योग्य आहे का, की या सगळ्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे? तो कानून का क्या है, किसी केस में बहुत अच्छा भी हुआ है, किसी में कुछ रिजल्ट भी नहीं मिला है। तो कानून जो है, अगर हम सबको पता हो कि हमें क्या करना, पता है क्या एक्सीडेंट होता है तो बहुत लोग कम आगे आते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हमें गवाही के लिए जाना पड़ जाए। सबसे ज्यादा उससे डरते हैं लोग। जो हमारी मदद नहीं होती वो इसलिए ही होती है कि हमें आगे तक ना घसीटा जाए। कानून जो है ना बहुत खींचती है, वो तारीख पे तारीख देती है, वो हमसे अच्छा वकील कर रहा है, उस पर पैसा है, वो अरेंज कर सकता है, तो वो सब कुछ कर लेता है। तो कानून जो है ये ना कहे कि, अरे एक सबसे मेन पॉइंट मेरा ये भी है, जो गवाह मांगा जाता है, वकील जो या सरकार है वो गवाह मांगती है। तो एक बात बताइए, हम घर से बाहर जा रहे हैं, अभी हमें क्या पता है हमारे साथ एसिड अटैक या कुछ गलत होने वाला है, अब हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे पास एसिड डाल दिया गया है, तो शायद हमें ऐसे केसेस भी बहुत हैं, देखने को मिल सकते हैं अगर आप हमसे जुड़े, कि गवाही देने के लिए कोई तैयार नहीं है। सरकार का ये जो फंडा है मुझे बहुत बुरा लगता है कि गवाह लाओ, क्या हम साथ लेके चले दो को, कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो तो तू गवाही दे दे मेरे लिए। क्या हम जीती जागते दिख नहीं रहे? अपने लिए हमें एक्सप्लेन करना जो पड़ता है कोर्ट में, वो सबसे ज्यादा गंदा मुझे लगता है। नक्कीच या सगळ्यात नक्कीच हा विषय अतिशय गहन आहे। न्यायानं आणि कायद्यानं याकडे सगळ्याकडे न्यायानंच पाहण्याची अपेक्षा आहे, कारण ज्या गोष्टींबाबत या सगळ्या ऍसिडची निर्मिती केली गेली त्यावेळी कदाचित ठाऊक नसेल की याचे दुष्परिणाम काय असतील। कदाचित ते आज ऍसिडलाही वाटत असेल, त्यालाही बोलता आलं असतं तर त्यानेही सांगितलं असतं की जे काही आक्रंदन आहे ते केवळ मुक्यांचंच आहे, मुक्याच या सगळ्या भावना आहेत। धन्यवाद सगळ्या मी गेस्टचे, आशिष शुक्लाचे असतील किंवा शायनाजी या कार्यक्रमात सहभागी झाला त्यांचे मी आभार मानतो। या कार्यक्रमात त्यांनी इथं येऊन एक व्यासपीठाचा माध्यम करून आपल्या व्यथा वेदना मांडल्या। गरज आहे ती सगळ्यांनी जागण्याची, जिवंतपणे विचार करण्याची। आजच्या प्राईम वॉचमध्ये इथंच थांबूयात। पाहत राहा झी 24 तास। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।